जय मसीह प्रिय परिवार। आज 5 अक्टूबर के दिन हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। सच में ये बहुत अच्छा दिन है और ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा दिन है और उन सब परिवारों के लिए जो इस चैनल पर जुड़े हैं, पवित्र आत्मा महिमित दिन बनाएगा। आमीन। आपका काम, आपका नाम पवित्र आत्मा ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना। प्रभु आपके लिए स्वर्गीय भेद, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय चीजें देगा। हालेलुया। आज का प्रभु ने हमें वचन दिया है, प्रॉमिस। आज रविवार के दिन है। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7 वचन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। ये कितनी बड़ी उनकी गवाही है, आराधना का विषय है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, 2 तरह की बातें हैं। नंबर 1, परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब आप संकट में, दुख में, समस्या में, तो खूब प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, हे प्रभु यीशु मेरी इस काम में मदद करो, हे प्रभु यीशु आप आइए, हे पवित्र प्रभु यीशु आप छुड़ाइए। और प्रभु आपको उस समस्या से, उस बहेलिए के जाल से छुड़ाएगा। अगर आज भी आप कोई समस्या में है ना, किसी फंदे में है, किसी बीमारी में है, तो आज आप उससे छुड़ाए जाएंगे। आमीन। पवित्र स्वर्गदूत आपको उससे छुड़ाएंगे। आमीन। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ये आपके छुटकारे का समय है। 7 बार बोले आमीन, 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 आमीन। मैं छुड़ाया गया हूँ। आमीन। वचन कहता है, वो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं किस बात के लिए? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। जो भी उनका जॉब थी, बिजनेस था, नौकरी थी, है ना। आप देखिए दुनिया में सब लोगों का अलग अलग काम है। कुछ लोग वैज बेचते हैं यानी सब्जियां, कुछ लोग अपना स्पोर्ट का सामान बेचते हैं, कुछ अलग अलग फ्रूट बेचते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक बाइक बेचते हैं, है ना। मार्केट में आप जाइए, जगह 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 लोग शॉपकीपर है, दुकानदार हैं। एक भाई प्रार्थना में आया और उसने बताया कि सर मेरा हलवाई का काम है। हलवाई मीन्स जो मिठाइयाँ बनाते हैं, ऐसे। तो हमने प्रार्थना किया पूरी मंडली ने मिलकर। उसने बताया कि सर बहुत अच्छी दुकान, बहुत अच्छा काम मिला। एक भाई कपड़े सिलता, जिसे टेलर बोलते हैं, उसने भी बताया कि मेरा काम भी नहीं चलता और 1-2 ग्राहक आता है फिर बंद हो जाता है। उसके लिए प्रार्थना किया पूरी मंडली ने। तो परमेश्वर ने उस पर भी कुछ बुद्धि, कुछ प्रकाशन ऐसा भेजा कि उसका भी काम बहुत बेस्ट हो गया। और हम परमेश्वर के सच में आभारी है कि परमेश्वर आपके हर चीज में, है ना, मदद करने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक सिस्टर टीचर थी, वो बताती थी कि मैं टीचर तो बन गई पर मुझे सही से सब्जेक्ट पढ़ाने ही नहीं आते। जब उसके लिए प्रार्थना की लो लगा करके, तो प्रभु ने उस पर बुद्धि का प्रकाशन भेजा। तो प्रियो, आप जिस परमेश्वर की आज आराधना कर रहे हैं, वो राजाओं का राजा है। आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। अगर किसी का मांस फटा है तो आज वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को पेन है तो आज वो निकलेगा यीशु के नाम में। अगर किसी को बेबी नहीं तो आज आपके गर्भ पर बेबी ब्लेसिंग आएगी। अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में तो आज पवित्र आत्मा से आप कहें,
और आप पढ़ने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप अपने पढ़ने की हैबिट बढ़ाएं, है ना। आपको दिन में, दोपहर में, रात में कई कई घंटे लिखना और पढ़ना चालू करें। दूसरी एडवाइस ये है कि अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना। नशे से खुद को दूर रखें, है ना। उस चीज़ से दूर रखें जो आपको अपना गुलाम बना कर रखती है। आज प्रभु आपको छुड़ाएगा। सब बोले आमीन। वचन कहता है, नीति वचन 28 अध्याय का 25 वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है ना। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। आज आप भी कहें, हे प्रभु यहोवा, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। हे जीवित प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान, मेरा विश्वास बढ़ाओ। नीति वचन 28 अध्याय 25 वचन आज पूरा होगा हम सब के लिए, आपके लिए, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए। भजन 23:1 में भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, है ना। देखो कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा उसका मन है और कितना बड़ा आराधना का विषय है ना। कितना बड़ा धन्यवाद का विषय है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, कुछ भी घटी नहीं होगी, कहीं भी घटी नहीं होगी। प्रियो, जब आदमी अपने घर से कहीं मार्केट में या ऑफिस में या खेत में जाता है तो बहुत घटी होती है। एक भाई अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में बाइक से जा रहा था, तो ऐसा सड़क छोटी थी, सामने से शायद गन्नों की बुग्गी थी या फिर हाँ शायद गन्नों की ही कुछ ऐसी बता रहे थे वो कि गन्नों से भरी थी। और हमने लगा कि साइड से निकल जाएंगे, लेकिन उनका ट्रैक्टर था तो सही जगह, पर पता नहीं कैसे वो हमारी साइड ही हो गया और हम नीचे, बहुत नीचे गिरे। और हमें लगा कि आज हम गए और हमें लगा कि हम मर जाएंगे। लेकिन इतना नीचे गिरने के बाद भी मैं, मेरी पत्नी और बाइक सब ठीक थे। वो ऐसे गवाही दे रहा था। मैंने कहा वो आप ठीक नहीं थे, वो प्रभु यीशु ने आपको ठीक रखा। और बेचारे रो रो कर यही कह रहे थे, प्रभु यीशु ने हमारा हाथ पकड़ लिया, है ना। भजनकार भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रेज द लॉर्ड। आप भी कहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन संहिता 50 के 15 में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, है ना। कितना प्रभु ने ओपनली बोला है, मुझे पुकार। कब? जब तू संकट में है। आज वो सब परिवार जो हॉस्पिटल्स में है, जिनको टीबी हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी हाल में है, मैं आपसे कहता हूँ, आप पड़े पड़े बोलते रहे, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद। आप इसी साउंड को, इसी वर्ड को बार बार बोलते रहो। आपका ये जो धन्यवाद है ये आपको बिस्तर से निकाल लेगा। आपका ये जो धन्यवाद है आपके शरीर से सारा पस निकाल देगा, है ना। जब आप ये धन्यवाद देंगे पड़े पड़े, आप फिर खड़े भी हो जाएंगे। वचन कहता है,
इब्रानियों 10 अध्याय 35 वचन, अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है ना। परमेश्वर पर हियाव रखो, है ना, आपका प्रतिफल बड़ा है। भजन संहिता 145 का 9, यहोवा सबों के लिए भला है, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी सारी सृष्टि पर है ना। ये कितना अच्छा प्रभु है, कितना प्यारा प्रभु है ना। भजन 116 के 5 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी हमारा परमेश्वर दया करने वाला है ना। यहोवा अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है ना। यहोवा अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है। आज वो आप पर दया करेगा, वो आपके परिवार पर दया करेगा। आगे की पुस्तक 2 अध्याय 23 वचन कहता है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। आप कहें, प्रभु मैं आपके पास आ गया, मुझे अंगूठी के समान रख ले, है ना। बोल कर कहें, प्रभु मैं तेरे पास आ गया, मुझे अंगूठी के समान रख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगूठी को लोग हिफाजत से रखते हैं, आपको भी प्रभु हिफाजत से रखेगा। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन कहता है, कभी कभी विश्वास का सबसे बड़ा कार्य स्थिर होकर हालेलुया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहोशू 1:8 कहता है, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। नीति वचन 20:27 कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। दूसरा तिमुथियुस 4:22 कहता है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। यशायाह 48 अध्याय 10 वचन कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। 9 अध्याय मत्ती 37 और 38 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। इट्स मीन क्या है? इसका मतलब है प्रार्थना करो। हालेलुया, वो सहायक भेजेगा, प्रभु की महिमा हो, है ना। आप किस शहर में रहते हैं, आपके ऊपर उसी धरती पर, उसी घर में अनुग्रह आएगा, आपको सामर्थ्य और अभिषेक मिलेगा, आपको बल मिलेगा, है ना। आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर पवित्रता आएगी, है ना। बहुत अद्भुत जीवन दिया है प्रभु ने। ये बहुत गड़बड़ी में आज लोगों का जीवन चल रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप यूट्यूब पर जाकर न्यूज़ देखोगे, आप टीवी एलसीडी कहीं भी न्यूज़ देखोगे तो आपको बेईमान, है ना, लूटपाट, छल कपट, ये सारे किस्से दिखाए जाएंगे, या फिर आपको कुछ और भयानक चीज़ें सिखाई जाएंगी। प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना में समय बिताएं। आमीन, 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 है ना। प्रभु चाहता है कि आप उसके भजन में समय बिताएं। आज आपका ऊपर परमेश्वर एक बड़ा ग्रेस देगा। याकूब की पत्री 4:10 कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह शिरोमणि बनाएगा, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। महान सच्चे प्रभु यीशु, आज 5 अक्टूबर के दिन हम बहुत आभारी हैं कि आपने समय हमें दिया, और प्रभु इस इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हम तेरे चरणों पर आ सके।
जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान इस चैनल पर कनेक्टेड हैं, वो सब तेरे लहू में धोए जाएं, शुद्ध और पवित्र करे जाएं, और चंगाई और छुटकारा और प्रेम और स्वर्गीय मार्ग आए और पवित्र आत्मा का सामर्थ आए। मुझे प्रभु यीशु ऐसे दिखाते हैं कि एक सिस्टर है जिसको बेबी होने वाला है और आपके अंदर ब्लड की बहुत कमी बताई जाती है और भी कई चीज़ें बताई है डॉक्टर ने, और आप लोग बहुत घबराए हुए हैं। आपने जब प्रार्थना पर विश्वास किया है तो आप धन्यवाद दें। मुझे प्रभु यीशु ऐसे दिखाते हैं अगले कुछ ही घंटों में आपके लिए सारे प्रबंध हो जाएंगे और आप एक बहुत प्यारे सुंदर आत्मिक बच्चे के साथ होंगे। सब कहें आमीन। मुझे प्रभु यीशु ऐसे दिखाते हैं कि एक भाई है जिसका पैर टूट गया, एक एक्सीडेंट में आपका पैर टूट गया और पहला ऑपरेशन सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ खराबी हो गई, दूसरा ऑपरेशन हुआ और अभी भी डॉक्टर कुछ उसमें खराबी बता रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप दिन में कई बार वचन पढ़ें, पूरा दिन आपका फ्री, आप पूरा दिन वचन पढ़ें, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन पढ़ें, यीशु का कलाम पढ़ें। आपको मुनाफा कहता है, पवित्र आत्मा आएगा, आपके शरीर पर मुनाफा आएगा, आपकी जेब में मुनाफा आएगा, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा दिखाई देगा और आप अगले 20 दिनों में गवाही होगी आपकी, अगले 20 डेज में खुद आपकी गवाही करेगा। पवित्र आत्मा एक फैमिली को दिखाता है जो ऐसे है जैसे छत पर रहती है और आप किसी पेड़ को शायद छत पर लगा रहे थे और उस पेड़ को लगाते समय आप नीचे गिर गए और जब आप गिरे तो तब तो ज़्यादा कुछ चोट नहीं समझ में आई, दिखाई दी, लेकिन उसके बाद से आपकी तबीयत बहुत नाजुक है, खराब है और आपको लगभग इसी अपेक्षा में 12-12.5 महीने बीत गए हैं। हाँ, प्रभु यीशु का आत्मा दिखाता है कि आप रात भर आपकी बॉडी में बहुत ऐसी समस्या रहती है जैसे चस चस चस, या तो आपको नींद नहीं आती, अगर आती है तो फिर आप ऐसे सोते हैं जैसे आपकी बॉडी में प्राण नहीं है और आपको ऐसे लगता है जैसे आपका पूरा शरीर टूटा हुआ है। आप यीशु का खूब धन्यवाद करें और आपके सारे टेस्ट पवित्र आत्मा सही करेगा, आपके लिए पवित्र आत्मा सारे सही प्रबंध करेगा और यीशु के नाम में आपके ऊपर आज बल आ रहा है। यीशु के नाम में आपके ऊपर आज बल आ रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है, एक सिस्टर है जो जिसमें फिर एक और सिस्टर रहती है और आपकी शादी को बहुत लंबा समय हो गया, नो बेबी ब्लेसिंग, और आपको प्रभु ने बहुत कुछ ठीक दिया है, लेकिन बेबी ना होने के कारण सब आपका खराब रहता है। आपके घर में चिन्ह की बात यह है कि एक शीशे की दीवार भी है ना, शीशे की दीवार है। प्रभु यीशु आज उस पर आपका नाम लिख रहा है।
आपको बेबी ब्लेसिंग होगी ही होगी। आमीन। आपके गर्भ पर आज आशीष आ रही। आमीन 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 आमीन। आपके गर्भ में आज पवित्र आत्मा बेबी रख रहा है। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है कि एक भाई है जिनको कुछ गुप्त बीमारी की गांठ है और कई बार आप इसकी दवाइयाँ ले चुके हैं और आपका मन बहुत पीड़ित है इसके कारण। आप यीशु के नाम में 2 दिन धन्यवाद दें और फिर तीसरे दिन अपनी गवाही जरूर भेजें, क्योंकि वो गांठ आज यीशु नाम में निकल रही है। यीशु के नाम में इसी समय निकल रही है और दया का सागर आपको छू रहा है और दया का धनी आपको छू रहा है। खुदा आग बरसाइए। आज रविवार के दिन जैसे प्रभु आप कब्र से निकल आए, ऐसे इस चैनल पर जुड़े हुए परिवार समस्या, बीमारी, गरीबी, टेंशन, पाप के बंधनों से निकल आए। यीशु के नाम में निकल आए। वो जवान बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे ब्लेस हो जाए। वो फैमिलीज ब्लेस हो जाए जिनके पास जॉब नहीं, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, उनके घरों पर आज बिजनेस ब्लेसिंग आ जाए, जॉब ब्लेसिंग आ जाए, नशे का काम खत्म हो जाए, नशे का काम खत्म हो जाए। सब कहें आमीन आमीन आमीन। आपके घर से नशे का आत्मा जलकर भस्म हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस नशे का आत्मा जलकर भस्म हो। हाँ प्रियो, मैं फिर कहता हूँ उन सारे बच्चों से जो 9th में, 10th में, 12th में, BA BSc में है, आपको कितना ही बड़ा मौका मिले, कैसी ही बड़ी पार्टी मिले, जब भी आपको नशा ऑफर करे उसे लो, तोड़ कर फेंक दो। आपको फिर कोई देगा ही नहीं। बीड़ी, सिगरेट, कोई और नशा है, शराब है, लो, तुरंत तोड़ दो, फेंक दो। गिलास लो और पीछे फेंक दो, फिर आपको कोई देगा ही नहीं। आप अपना हृदय, अपना स्वभाव, अपना पूरा तगड़ा काम करें, जो भी दे उसे लेकर फेंक दो, है ना। 1-2 बार वो गुस्सा होंगे, फिर कभी नहीं देंगे आपको। पार्टी में, जन्मदिन में, इंगेजमेंट में, मैनुअल एनुअल फंक्शन में, कहीं भी हो, जब भी आपको दें, दुख में, सुख में, तभी लेकर फेंक दो। इमोशंस के साथ नशे को नहीं जोड़ना। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। आपको रिच पर्सन बनाएगा, आपको साइंटिस्ट बनाएगा, आपको बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनाएगा, आपको राजनेता बनाएगा, आपको प्रभु बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। अपने हाथ उठा करके, हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे ऊपर दया करने के लिए धन्यवाद। अपने हाथ उठाकर सब कहे, हे परमेश्वर, आज 5 अक्टूबर को मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, तू मुझे बहुत अद्भुत बना रहा है। तू मेरे द्वारा मेरे देश का नाम ऊंचा करेगा, धन्यवाद। तू मेरे द्वारा मेरे परिवार का, मेरे मोहल्ले का, मेरे देश का नाम ऊंचा करेगा, धन्यवाद। यीशु के नाम को धन्यवाद। हे परमेश्वर, धन्यवाद, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तू मुझे बहुत अद्भुत और बड़ा आदमी बना रहा है। ऐसे पवित्र आत्मा दिखाता है। एक सिस्टर है जिसको बहुत छोटी गर्भ में वो आती हैं गांठें, रसोलियाँ। आज आपका नंबर है, आप हील हो चुके हैं, है ना। मुझे प्रभु ऐसे दिखाता है किसी के साइड में जैसे बहुत पथरियाँ भरी हुई है पेट में, यीशु के लहू में आप धोए जा रहे हैं। अपने हाथ उठा करके, हे परमेश्वर, मैं तो राख और मिट्टी हूँ, मुझ में कोई भी पावर नहीं है, पर आपने शरीर मिट्टी से बनाया है, मुझे स्वस्थ कीजिए।
मेरी आत्मा देह प्राण को छुइए, मेरे विश्वास को बड़ा कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आग लग जाए, यीशु नाम में आग लग जाए। हर एक टेंशन में, हर एक सताव में, हर एक बेवकूफ़ी में आग लग जाए, आग लग जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब कहें आमीन। आज की प्रार्थना के ठीक 7 दिन बाद आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी। आमीन। अपनी गवाही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर भेजें। आपकी गवाही परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है। और आज के दिन आप अपना दान, अपना दशवांश, अपने उपहार की भेंट इस QR कोड के माध्यम से ज़रूर भेजें। जब आप अपने मन से दान भेजते हैं, जब आप अपना दान भेजते हैं, तो आज आपका दान पवित्र आत्मा 100 गुना करके लौटाएगा। दुर्घटना से, बीमारियों से, क्लेश से आपका पैसा बचेगा। हैं? आपका पैसा आशीषित होगा। आपका पैसा मलाकी 3:11 के अनुसार आशीषित होगा। आपका पैसा प्रभु यीशु के नाम में नीति वचन 3:9 और 10 वचन के अनुसार आपके लिए, आपके कुंडों को, रस कुंडों को भर देगा। सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।